हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोगों ने डबल इंटीग्रल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब डबल इंटीग्रेशन से पहले मैंने जो, अगर आप लोगों ने फॉर बीटेक स्टूडेंट्स रिडक्शन फार्मूला अपलोड कर दिया है इंटीग्रेशन का, और क्लास 10th का अगर वीडियोस देखोगे तो उसमें लाइन इंटीग्रेशन जो सिंपल एक से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो मैंने बताया हुआ। और दो लाइंस के बीच में भी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने सिंपल इस इंटीग्रेशन पे कर लिया हुआ है। ठीक है, अब आज हम क्या कर रहे हैं उसके बाद, अब अपना वो तो 12th बेसिस में था, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। बीटेक में आप लोगों को रिडक्शन फार्मूला बता दिया है, हायर ऑर्डर इंटीग्रेशन कैसे होते हैं। आज हम चालू करते हैं डबल इंटीग्रेशन। अब डबल इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, देखो डबल इंटीग्रेशन कहाँ किया जाता है, कैलकुलेट द एरिया। ठीक है, अगर आपको एक एरिया दिया गया है उसको कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इस तरीके से करिए या तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करिए। ठीक है, अब कैलकुलेट करने में यहाँ पे क्या है, यहाँ दोनों लिमिट्स दिए, यहाँ पे भी हमारी लिमिट्स दी गई है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब हम ये दो तरीके, या तो हम उसके वाई एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ले लेते हैं dy। ठीक है, हम क्या करें, y1 से y2 हमने इसका एक एरिया निकाल लेना, पहले निकाले, देखो y1 से y2 dy करके हम पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने इतना एरिया निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम तक क्या कर देते हैं, स्लाइड कर देते हैं। स्लाइड कर देते हैं पूरा एरिया निकाल, जैसे मतलब मुझे बस इस बोर्ड का निकालना, मैंने पहले यहाँ से यहाँ तक एक निकाल लिया, फिर मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरा इस एंगल का तो निकल गया ना एक पतली स्ट्रिप का, अब मैंने क्या करना है, इस एंड से इस एंड पे उसको पूरा सम कर लेना है, तो उसका एरिया निकल जाएगा। मतलब पहले पतला लंबा ऐसा निकाल लिया मैंने, उसके बाद फिर मैंने इस एंड से इस एंड तक इसको स्लाइड करके निकाल लिया। वही काम कर रही हूँ, देखो यहाँ पतला एरिया निकाला पहले, यानी वो कहाँ से कहाँ निकला, इस लिमिट से लेके इस लिमिट तक हमने ले लिया y1 से y2 और उसको कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका इस बोर्ड का एक्सट्रीम से लेके इस बोर्ड के एक्सट्रीम में a से b में हम क्या कर लिए, इसको निकाल लिए dx इसको। लेकिन देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, इंटीग्रेशन आपको इस तरीके से दिया रहेगा, एरिया है। अब आप देखोगे जो पहला इंटीग्रेशन होता है वो इसका होता है, सेकेंड वाला सेकेंड, इसलिए इसको लिखा था dx dy। व्हेन वी राइट dx dy, इसका मतलब क्या हुआ, dx पहला इंटीग्रेशन है, dy आपका सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन। इसलिए जब कैलकुलेट करते हैं तो देखिए पहले हम किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो dy वाले को, अंदर वाले को पहले कैलकुलेट करें, उसका जो आंसर आएगा उससे हम क्या करेंगे, बाहर वाले को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, ये एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका क्या करेंगे, मैंने इसके बीच में एक स्ट्रिप ले लेना, ये देखो ऐसा बीच में स्ट्रिप, जैसे यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इस एंड से लेके इस एंड का पहला ये पतला स्ट्रिप का एरिया निकाल लूँगी। वही हमने यहाँ पे किया, देखिए x1 से x2 का f ऑफ x y dx हमने पहले निकाल लिया। अब इसका जो आंसर आया, इस स्ट्रिप को मैं कहाँ से कहाँ स्लाइड करूँगी, नीचे से लेके ऊपर तक, दैट इज फ्रॉम c टू d। तो ये आ गया देखो c टू d dy। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या कहते हैं अपन, dy dx। क्यों भाई dy dx, क्योंकि देखिए पहला क्या हो रहा है, पहला लिमिट आपका dy है, दूसरा लिमिट क्या है आपका dx है। ठीक है ना, ये आपका dy है, ये आपका dx है। तो पहले क्या करते हैं, अंदर वाला सॉल्व होता है, फिर हमारा बाहर वाला सॉल्व करता है। इतना तो मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब चलो एक हम क्वेश्चन उठाते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे भाई हम, देखो अब एक क्वेश्चन उठा लेती हूँ मैं, उस क्वेश्चन में सेम इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किस तरीके से कर रहे हैं, देखो अगर हमने एरिया ले लिया, फाइंड इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, आपका क्या हो गया यहाँ पे, r x y dA, मैंने dA लिख दिया, R स्टैंड्स फॉर रीजन, ये मैंने dA लिख दिया। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ, मुझे एरिया निकालना है। अब कौन सा एरिया निकालना है, इन अ पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ, इन अ पॉजिटिव क्वाड्रेंट x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो x प्लस वाई यानी हम कैसे बनाएंगे, अगर हम x प्लस वाई पहले तो एरिया बना लेते, इक्वल टू 1 लेते हैं। जब भी हमको ग्राफ ड्रॉ करना होता है, हमको मालूम है बचपन से पढ़ते हैं, उसको इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर है, अगर y की वैल्यू को 0 ले लोगे तुम, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। चलो भाई हमने क्या लिया, ये डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। अगर हमने
y की वैल्यू को 0 किया तो x की वैल्यू मिल गई 1, यानी ये पॉइंट मिल गया मेरे को 1,0। अगर मैंने x की वैल्यू 0 किया तो y की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को 1, तो ये पॉइंट आ गया, क्या हो गया मेरा ये 0,1। ठीक है, ये हो गया मेरा लाइन। क्लियर, ये हो गया। अब अगर हमने कहा है लेस देन, अगर हम कह रहे हैं लेस देन यानी ये इसके नीचे। ठीक है, देखो दोनों तरीके से मैं बता रही हूँ। पहले मैं क्या कर लेते हैं, अपन ये स्ट्रिप ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम क्या कर ले रहे हैं, ये स्ट्रिप ले लेते हैं। ठीक, इस स्ट्रिप में क्या हो रहा है, जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ये वाला लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, बताओ, x + y = 1। क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे हम वैल्यू, अगर मैंने y की वैल्यू हाफ ले ली तो ऑब्वियसली x की वैल्यू भी हाफ आएगी। मतलब y की x, ये डिफरेंट वैल्यू लेते जाएंगे, उसके हिसाब से मेरा ये प्लॉटिंग हुआ है। ये तो समझ में आ रहा है मेरे को। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे लेकिन y की वैल्यू क्या है, देखो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, से यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी इसको, y = 1 - x ले लिया। ठीक है, अब क्या हो गया मेरा पॉइंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया x = 0 से ये पॉइंट क्या है मेरा भाई, x = 1। ठीक है, तो अब जो मेरा रीजन कैलकुलेट करना है, जो रीजन मुझे कैलकुलेट करना है, वो रीजन क्या हो गया भाई, ये वाला तो लाइन मैंने पहले ऐसा निकालना है, और रीजन जो मेरा कैलकुलेट हो रहा है वो ये पूरा रीजन मैंने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने क्या बताया है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो डबल इंटीग्रेशन x y, आपके पास क्या है r। ठीक है, आप क्या ले रहे हो, पहले आप ये ले रहे हो, फिर आप ये ले रहे हो, यानी आप इसको क्या लिखोगे, dx dy। यानी आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आप देखो रीजन कहाँ से कहाँ, 0 से पहले आप ये लोगे, यानी अंदर वाले लिमिट में कहाँ से लिख रहे हो, y = 0 से y = कहाँ जा रहे हैं हम, y = 1 - x। फिर हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, 0 से 1, कहाँ से कहाँ गए, 0 to 1। ठीक है, x y dx dy, मैंने पहले ही कहा है, पहले आप ये पहला इंटीग्रेशन इसका रहेगा, दूसरा आपका इसका रहेगा। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, 0 to 1, पहले क्या कर लेंगे हम, 0 से 1 - x y dy, फिर हम कैलकुलेट करेंगे dx। ठीक है, dy यानी हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे। क्या आ गया भाई मेरा यहाँ पे इंटीग्रेशन, 0 to 1 x, y का क्या हो जाता है मेरा, y² / 2, लिमिट हो गई 0 से 1 - x dx। हो गया, फिर इसको हम और फर्दर कैलकुलेट कैसे कर लेंगे, आपका 0 to 1 x, ये 1/2 बाहर निकाल दीजिए, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी क्या आ गया, 1 - x का होल स्क्वायर dx हो गया। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, 1 - x में क्या फॉर्मूला लग जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या लग गया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा, क्या फॉर्मूला लग जाएगा बताइए, 1 - x हाफ आ गया हमारा, ये हाफ हो गया, इंटीग्रेशन 0 to 1 - x को क्या हो जाएगा, 1 - 2x + x², फिर उसमें x मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 के साथ हो गया मैं x मल्टीप्लाई, ये फिर क्या आ गया, -2x² प्लस हो गया ये x³, ये आ गया आपका dx। ठीक है, यही आपका क्वेश्चंस में आ गया है, 1 - 2x की 3x, इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 x² / 2 - 2x³ / 3 प्लस x का पावर 4/4, लिमिट लगा लो 0 to 1। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/24। हो गया, एक कैलकुलेशन मैंने कर लिया। अब मैं आपको दूसरा तरीका से बता रही हूँ, अगर यही क्वेश्चन हमारा ऐसा हो गया, ठीक है, ये देखो वही चीज़ है, कुछ नया नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, लेकिन इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मैंने पहला स्टेप कौन सा लेना है, ये स्टेप ले लेना है। ठीक है, इस स्ट्रिप में ये वाला रीजन क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, होती है, हमको मालूम है। अब यहाँ पे क्या होगी बताइए, आपका क्या हो जाता है, x, अब आपको यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो तो आप क्या ले लोगे, x के यानी क्या हो जाएगा, x = 1 - y, ये आ गया x हो गया आपका 1 - y, और y का क्या लिमिट है यहाँ पे, y को दूसरा कलर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे क्या आ गया, y = 0 से ये पॉइंट क्या था मेरा,
क्या है हमारा ये 0,1 है ना, यानी यहाँ पे y की वैल्यू क्या है मेरी 1 है। ठीक है, तो अब मेरा लिमिट कैसा हो गया, देखो डबल इंटीग्रल फिर से बना रहे हैं ना हम, इसके लिए दोनों मैं एक साथ बता रही हूँ आपको। क्या आ गया, डबल इंटीग्रल r x y dy dx, यानी क्या हो गया, पहले ये वाला लिमिट y की वैल्यू 0 to 1, ठीक है, फिर x की लिमिट, x की लिमिट क्या हो गई 0 से 1 माइनस y x y dy dx। मैंने पहले ही कहा है, पहला पहले को जाएगा, दूसरा दूसरे को जाएगा। ठीक है, तो अब आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 to 1, यहाँ पे करोगे क्या हो जाएगा x y dx, लिमिट आ गई 0 से 1 माइनस y, इसको ऐसा कर लो, फिर आप करोगे dy, फिर इंटीग्रेट किया, कैलकुलेशन वही हो गया 0 to 1, y कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 to 1 माइनस y dy। बाहर कर लीजिए, क्या आ गया 1/2 0 to 1 y इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर dy। सॉल्व फॉर्मूला सेम ही आया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/24। ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर लोगे, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आए, अगर हम इस वैल्यू लें चाहे ऐसे लें, एक बार और आराम से समझ लो क्या किया। पहले पैरेलल टू वाई एक्सिस स्टेप लिया, यहाँ से यहाँ तक, मतलब y की वैल्यूज दोनों हमने अपर और लोअर लिमिट निकाल ली, उसका हमने इंटीग्रेट किया, उसका आंसर लाया। ठीक है, उसको इंटीग्रेट किया, उसका आंसर लाया। पूरा अब टर्म मेरा किस में आ गया, x में आ गया। तो मैंने x की इस एंड से इस एंड पे वैल्यू लेके कैलकुलेट कर दिया। क्लियर हो गया। अब अगर मेरा आता है इस एक्सिस में, ठीक है, तो हमने x का इस एंड और ये एंड, दोनों x का जो एरिया है उसके एंड्स के हिसाब से हमने क्या किया, पहले उसको कैलकुलेट किया, उसका जो आंसर आया उस आंसर को फिर हमने इस एंड से इस एंड पे सर्कुलेट किया। ठीक है, क्लियर है। मेरे ख्याल से यहाँ पे अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए इस चीज़ को लेके। ठीक है, अब देखो ये तो सिंपल मैंने एक बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब कुछ क्वेश्चंस और उठाते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चंस ये हैं, अगर मान लो डेटा दिया है, मतलब x और y के, जैसे यहाँ तो क्लियर था, ठीक है, कि हमने x रीजन और y रीजन, एक जगह डेटा था, एक जगह x एक्सिस और y एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमारा कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने कैसा क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हमारा आ गया सिंपल सिर्फ डेटा है, क्या हो गया, आपका दे दिया मैंने 1 से 2 3 to 4, 1 से 2 3 to 4 एक्स वाई प्लस ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू, अब देखो 3 to 4 1 to 2 एक्स वाई प्लस ई टू द पावर वाई डी एक्स डी वाई। सेम क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे देख के हमको क्या समझ में आ गया, हमारा लिमिट कहाँ पे है। देखो क्वेश्चन देख के ही हमको क्लियर हो जाता है लिमिट्स कैसे जाते हैं। पहला वाला पहले का है, दूसरा वाला दूसरे का है। ठीक है, यानी y का लिमिट 3 से 4 है, x का लिमिट 1 से 2 है। क्लियर है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे देखो x का लिमिट y का लिमिट सेम है, दोनों का लिमिट देख लो। ठीक है, अब आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो एक साइड मैं बता देती हूँ, एक साइड आप लोग कर लेना। ठीक है, आपका आ गया 1 से 2 3 to 4 एक्स वाई प्लस ई टू द पावर वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा बताइए, पहले मेरा अंदर वाला यानी डी वाई को पहले करोगे। क्या में क्या आ गया 1 से 2, पहले ब्रैकेट लगा लो, 3 to 4 एक्स वाई प्लस ई टू द पावर वाई डी वाई, बाहर आ गया ये डी एक्स। ठीक है ना। अब क्या करना है, मेरे को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो मेरा वैसे ही का वैसे ही रहेगा, अभी तो इसको कोई तंग करना ही नहीं मुझे, यहाँ पे करना। इंटीग्रेट डायरेक्ट कर लेती हूँ भाई, y है तो क्या आ जाएगा ये
एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस ई का पावर वाई फ्रॉम 3 to 4 dx, राइट। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर लीजिए, क्या आ गया 1 से 2 x बाई 2, अपर लिमिट 4 का स्क्वायर 16 माइनस लोअर लिमिट 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, ठीक है, प्लस अपर लिमिट e का पावर 4 माइनस e का पावर 3, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अभी छोटे बच्चों वाला मैं नहीं बताऊंगी, अब डायरेक्ट मैं करना चालू करूंगी, ठीक है। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 7, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 1 से 2 7x बाई 2 प्लस ई का पावर 4 माइनस ई का पावर 3, और ये पूरा क्या हो गया मेरा dx हो गया, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब हम इसको कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लो, क्या आ जाएगा 7 बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ई का पावर 4 माइनस ई का पावर 3, ये तो कांस्टेंट है x, लिमिट कहाँ से कहाँ आ गया 1 से 2, ठीक है। तो क्या आ गया 7 बाई 4, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 माइनस लोअर लिमिट माइनस 1, ठीक है, प्लस ई का पावर 4 माइनस ई का पावर 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हो गया 4 माइनस 1 3, कितना हो गया 7 3 ज़ा 21 बाई 4 प्लस ई का पावर 4 माइनस ई का पावर 3, 10। आगे आंसर मेरे ख्याल से यही आंसर है, यस यही आंसर है, आप क्लियर है। तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अगर उल्टा होगा तो पहले हम x को करेंगे, x का लिमिट लगाएंगे, फिर हम y का कर लेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन और उठाते हैं, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन और अच्छा सा, एक आध क्वेश्चन मैं भी आज बता, आज हम सिर्फ वार्म अप क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर कल से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे। आज सिर्फ वार्म अप क्वेश्चंस करा रही हूँ, कोई टफनेस नहीं करा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा चलो, अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया 0 to 1 दोनों का लिमिट सेम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे को कहीं से भी ले सकती हूँ, अब मेरे को टेंशन नहीं है ये x का है ये y का, दोनों का लिमिट सेम, किसी को भी ले लो, ठीक है। क्या आ गया dx dy अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, कोई सा भी ले लो, 0 से 1 कभी भी कहीं भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना मेरे को। क्या कर लिया, चलो भाई हमने ले लिया, चलो 0 to 1 पहले ले लिया, यहाँ पे 0 to 1 dy अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे लिखा लो 1, इसको बाहर रहने दो, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि, ठीक है। dx, ये किसका हो गया फॉर्मूला आपका, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स का क्या होता है, ये आपका क्या आ जाएगा 0 to 1 क्या आ गया 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स y फ्रॉम 0 to 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आ गया बाहर पाई बाई 2, ठीक है। ये क्या हो गया 0 to 1, अब बच गया dx अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स लिमिट 0 to 1 कितना होगा पाई बाई 2, आंसर आ गया आपका पाई बाई 4, हो गया सिंपल, ठीक है। अगर लिमिट सेम होती तो ज़्यादा टेंशन हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हमको थोड़ा सा चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। 2 क्वेश्चन और करा देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, उसके बाद फिर अपन कल से डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। पहला दे, अगर ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लोगे तो टॉपिक क्या लगने लगती है, टफ लगने लगती है, इसलिए पहले क्या कर लो, मस्त आराम से इजी इजी क्वेश्चन उठाओ। जैसे ये देख लो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, 0 to 1, ये क्या हो गया 0 to रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx dy अपॉन क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब लिमिट पहचानने का तरीका, कई बार क्या होता है क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंटिंग हो जाती है, dx dy की जगह dy dx छप जाता है, फिर लोग सॉल्व नहीं करते, लोगों के दिमाग में होता है पहला पहला दूसरा दूसरा, भाई टीचर बना के देता है लेकिन टाइप कौन करता है आपको पता है, ठीक है। उसको क्या पता भाई, वो थोड़ा मैथ्स में पीएचडी है या मैथ्स का ज्ञानी है, उसको जैसा राइटिंग दिखता है वैसा समझता और कर लेता है, लेकिन एग्जामिनेशन में जब बोर्ड में पेपर आ गया है, जब आपके पास छप के आ गया है, तो देयर इज़ नो करेक्शन,
आजकल कोई करेक्शंस नहीं आते, आपको जितना समझ में आता कर लीजिए, बाद में कंप्लेन लिखिए कि भाई ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा होना था तो हमने ऐसा कर लिया क्योंकि ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई, तो ऐसे केसेस में अपना IQ लेवल को लगाना है। ठीक है, हमेशा क्या ध्यान देखना है, देखो जब हमको मालूम है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, दो ही चीज़ पढ़े अपन ने, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y जो होता है फंक्शन, या x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अगर पूरा आंसर आपका x में है यानी किसकी वैल्यू हो गई, सिंपल सी बात है y की वैल्यू हो गई। सिंपल सी मतलब क्या मतलब हो गया कि ये जो आंसर है ये जो किसकी वैल्यू है, ये y2 और ये y1 की वैल्यू हो गई। क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब हमारा क्या हो गया यहाँ पे देखिए, यानी क्या हो गया, ये मेरा 0 to 1, ये क्या हो गया y इक्वल टू 0 to y इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं पहले dy करूँगी। अब जब हम dy कर रहे हैं इसका मतलब मेरा कांस्टेंट के साथ x वाला भी टर्म कांस्टेंट हो गया, यानी क्या हो गया, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला कैसे करेंगे, मेरे पास आ गया, ये आपका साथ में बाहर आ गया dx। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला। तो इसके लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रूट लेके इसको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ये थोड़ा हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, मॉडिफिकेशन कर दिया, इसको रूट ले लिया और इस पूरे के टर्म को क्या ले लिया हमने, होल स्क्वायर ले लिया, ताकि ये कौन सा हमारा फॉर्मूला बन सके। ठीक है, अभी मेरा कौन सा वाला फॉर्मूला बन रहा है, बताइए कौन सा वाला फॉर्मूला बन रहा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला इसका, हाँ क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x बाई a। हो गया, चलो वैल्यू पुट कर दें, 0 to 1, 1/a, a यानी ये पूरा टर्म, दैट इज रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स क्या आ गया, x बाई a, यानी यहाँ पे क्या आ गया, y बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट क्या है मेरी बताइए, यहाँ पे 0 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है और ये हो गया dx। अब अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ गया भाई, 0 to 1, ये तो मेरा 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है। पहले वाले में क्या आ गया, tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 0 अपॉन द टर्म इंटू dx। तो ये तो हो गया 0, ये वाला क्या हो गया, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4, सीधा निकाल दो बाहर, π/4, 0 to 1 dx अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला हो गया, dx अपॉन कौन सा फॉर्मूला हो गया, यही चीज़ क्या हो गया, इसमें रूट लगा दो, रूट लगा दो तो कौन सा फॉर्मूला हो जाता है, log ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स वाला आ गया। तो वाला फॉर्मूला लग गया तो क्या आ गया भाई, फॉर्मूला इंटीग्रेशन का याद रखना है ना भाई। अब वो सब हम नहीं याद कराएंगे, वो करा दिया, वो वीडियो देख लो, अगर नहीं याद है तो पुराने वीडियोस को थोड़ा रिफ़र कर लो इंटीग्रेशन, ठीक है, ताकि आप लोगों को वो याद रहे। ठीक है, ये हो गया 0 to 1। ठीक, 1 पुट करेंगे तो 1, 1 प्लस 1 2, क्या आ जाएगा ये बताइए, इसका यहाँ पे log 1 प्लस रूट 2, यानी क्या आ गया, π/2 log अपर लिमिट में क्या आ गया, 1 प्लस रूट 2 माइनस 0 पुट करेंगे 0 प्लस 0 log 1 तो 0 होता है, तो ये आ गया 0। तो आपका आंसर क्या आ गया, π/2 log 1 प्लस रूट 2। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। ठीक, बट देन ऑल्सो चलो एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को करा देती हूँ, करा दूँ। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन सिंपल सा, नहीं चलो रहने दो, आज इतना ही करते हैं, नहीं तो थोड़े में ज़्यादा में आप कन्फ्यूज होंगे। 4-5 क्वेश्चन हो चुके, आज का कॉन्सेप्ट को देखिए, आराम से समझिए, कोई भी डाउट है टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, मेरे शॉर्ट्स जो हैं आजकल इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल है, डॉक्टर शिल्पी मैजिक मैथ्स नाम से ही है वो भी, ठीक है, आप उसमें भी देख सकते हैं। उसमें सारे मैंने आपके क्या डालने चालू कर दिए हैं, MCQ को, मतलब शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह उस पर डाल रहे हैं, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो देखने के लिए। ठीक है, वैसे टेलीग्राम ग्रुप है जहां आप डाउट ले सकते हो, सारे शॉर्टकट ट्रिक्स के शॉर्ट्स अवेलेबल हैं, अब स्टार्ट कर दिया वो भी आप लोगों के लिए, ताकि फटाफट आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे। पढ़ के आइएगा अगली बार।